देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हाँ जी। क्या नाम है थारो? पवन कुमार है जी? पवन कुमार। पवन कुमार जी कहाँ के रहने वाले हो? नेठाना से। नेठाना से। आप ये बताइए, इससे पहले भी कभी रख दिया था? हाँ जी, 2 बार पहले किया। 2 बार पहले दे चुके हैं। कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया बात है। काम आए तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, रक्तदान तो महादान बताया जाता है। रोटेट हो जाता है 120। तो ये नेठाना से हैं पवन कुमार जी। हाँ, ये दूसरी बार रख दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अभी चल रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप रख देने के लिए आए हो? क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। है जी? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी कहाँ के रहने वाले हो? प्रेमनगर। प्रेमनगर गोगामेड़ी। तो प्रेमनगर गंदेली। प्रेमनगर कहाँ? गंदेली। गंदेली। अच्छा अच्छा, प्रेमनगर यहाँ गोगामेड़ी में भी है। तो गंदेली से आए हैं। मुख्य बात यह है, गंदेली जो प्रेमनगर है वहाँ से आए हैं। और आप इससे पहले भी कभी दे चुके हो? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार दे चुके हो। तो इस प्रकार से लोग रख देने के लिए आप क्यों दे रहे हो रख? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब किसी का जीवन बचे।
किसी का जीवन बचे, ये एक बड़ी बात है। उसी के लिए भाई रक्त तो महादान होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर इस रक्त देने से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो बहुत बड़ी बात है। पैसा पड़ा रहता है, सामान पड़ा रहता है, लेकिन रक्त की जगह रक्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया है कि गंदेली नौर तहसील से रावसर तहसील से चल के हैं, नौर से भी आगे इस प्रकार से। और ये फिर ये लोग ये रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं। और विशेष बात का पता चला है कि ये जो जयपुर की टीम है वंदे तो इनका रक्त के वंदे वर्ल्ड बैंक इनका कहना है कि जो रक्त देता है तो हम निःशुल्क उनको देते हैं। ये मतलब इस भादरा में भी है, जगह जगह हनुमानगढ़ सरसा में। लेकिन जयपुर की जो टीम है वंदे वर्ल्ड बैंक, ये रक्त देते हैं किसी गरीब मरीज को, उससे पैसे नहीं लेते। ऐसी एक विशेष बात बताइए। तो इस प्रकार से आप भी रक्त देने के लिए हो? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन सिंह। है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। कहाँ के हो? गोगा मेडी। कितनी बार दे चुके पहले? पहली बार दे रहे हो। कोई आपको महसूस नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं हो रही? बहुत बड़ी अच्छी बात है, रक्त दे रहे हैं और ये रक्तदान कर रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं हौसले के साथ। कोई कह रहे हैं कि कोई भय नहीं, कोई मोर नहीं, क्योंकि होता है कई बार कहते हैं रक्त देंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुत बड़ा महादान कर रहे हैं। आप भी रक्त दोगे सर? हाँ, तो आपका नाम बता दीजिए। हम राष्ट्रवादी संदेश से हैं, राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब चैनल है, उसमें देखना, अभी दिखाएंगे। हाँ, तो क्या नाम बताया होगा? सुनील कुमार। सुशील कुमार जी। सुनील कुमार जी। तो पहली बार दे रहे हो या इससे पहले भी दिए? पहले भी दिए। कितनी बार? 2 बार दिए। तो ये तीसरी बार दे रहे हैं। और इस प्रकार से लोग आ रहे हैं। अभी सुबह हुआ है, लोग आ रहे हैं। ये दोपहर तक चलेगा। इस प्रकार से आप तो यहीं से हो? जयपुर से हो? जयपुर से हो। तो टीम के साथ तो आप रक्त वगैरह का कार्यक्रम करोगे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस प्रकार से ये रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है। क्या नाम होता है? कितने उधर? संजय। तो आप पहली बार दे रहे हो? पहले भी दिए? पहली बार। तो बड़ी खुशी की बात है। लोग पहली बार भी देने के लिए बहुत आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चल रहा है अभियान और ये चलते रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो उधर रक्तदान शिविर चल रहा है और इस यहाँ जो है इनका कार्यक्रम है, यहाँ विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हुआ है विशाल रक्तदान शिविर का। प्रिंसिपल साहब आए हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया कार्यक्रम हो गया। बरोड़ साहब 2 मिनट को मान टाइम दे दो। 2 मिनट एक बार थाना जाते नहीं, वो हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर दूँ इतना बड़ा जो। हाँ, तो बरोड़ साहब है और ये इसके अपना घर आश्रम गोगा मेडी के संचालक भी हैं। तो आप ये बताइए, ये आप रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया है, ये इससे पहले भी आपने कितनी बार कर चुके? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकट करता हूँ कि आप इस पावन अवसर पे आए हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि अपने गोगा विजन सेवा ट्रस्ट के द्वारा अपना ये तीसरा विशाल रक्तदान शिविर है। पहला रक्तदान शिविर मेरा मुंशी के साथ, दूसरा गोगा मेडी में, और ये तीसरा है। तीसरा रक्तदान शिविर है। तो यहाँ आश्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो, क्योंकि ये आश्रम के माध्यम से ही चल रहा है। क्योंकि आपका लक्ष्य जो है आश्रम चलाने का है और ये रक्तदान समय समय पे आवश्यकता के अनुसार आप, क्यों बीच में कोरोना काल आ गया, रुक गया, लेकिन धीरे धीरे आप ये भी एक बहुत बड़ा काम से थोड़ा सा टाइम लेके। तो आश्रम के बारे में कितने लोग तो इसमें आप हैं? तो ये
श्री राधे श्याम जी थालोड़ है, और वो भी यहाँ निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ साथ में निरीक्षण कर रहे हैं, साथ साथ में कार्यक्रम है। तो अभी यहाँ गोगा मेड़ी में स्थानांतर हो गए हैं और आज इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। तो गोगा मेड़ी श्री राधे श्याम जी गोगा भी जन सेवा ट्रस्ट है। आओ सबसे पहले पहले संस्था का नाम था अपने गोगा वीर सेवा ट्रस्ट। इसके बाद मैंने अभी नाम चेंज किया, इसका गोगा वीर जन सेवा ट्रस्ट में बनाया। और 10 जून 2019 से अपना ये जो मानव सेवा का काम है 5 साल में। इसी दौरान 90-95 लोगों को परिवार में सुविधा दिया। ये 17-18 लोगों के पास प्रोजेक्ट में 10-11 लोगों की डेथ हुई। मेहमानों के आशीर्वाद से प्रभु प्यारों के सेवार्थ गोगा मेड़ी ट्रस्ट जो कि अपना गर्म आश्रम है, मैं तमाम जितने भी साथी जो आए हैं उन सबका अभिनंदन। आपको बता दें कि अपना घर आश्रम जो कि सत्यपाल जी रोड चलाते हैं और आप सबके सहयोग से चलाते हैं। आज ये रक्तदान शिविर है। रक्तदान शिविर का पर्पज़ ये रखा गया है, जैसा कि सत्यपाल जी की माने, क्योंकि हर साल हम लगातार आ रहे हैं इस संस्थान में, तो मोटिवेशनल चीज़ है ये नेक काम के द्वारा, क्योंकि जो भी रक्त संग्रहण होगा वो एक उपयोगी तरीके से जाएगा। इस हिसाब से जो आयोजन रखा गया है, इस आयोजन में आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच सुखद पहलू ये है कि श्रीमान राधे श्याम जी जो कि SHO हैं और हाल ही में 2-4 रोज ही इनको हुए हैं कार्य ग्रहण किए हुए, और उनको एक नेक कार्य में आमंत्रित किया गया और सबसे पहले इन्होंने हाँ भरी है। आप हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। मैं चाहूँगा कि सभी एक बार ताली बजा के हौसला बढ़ा दें। राधे श्याम जी, वैसे क्योंकि आप भी शिक्षाविद हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जन सेवा के जो काम होते हैं उसमें विरले लोग ही आते हैं, क्योंकि ये बड़ा अनुभव है हमारा कि जब नेक काम होते हैं तो वहाँ पर लोग कम जाते हैं। लेकिन जिस हनुमान जी, गुरु जी, बड़े बड़े लोग जो बात कहते हैं, डॉक्टर किरण कंबोज जैसे लोग ये कहते हैं कि आप चाहे 10 ही आदमी हों, उद्देश्यपूर्ण काम लेके चलो, नेक काम लेके चलो, राष्ट्र के हित में चलो, समाज के हित में चलो, वो बेहतर होता है। चाहे 5 ही आदमी काम करने वाले हों, राष्ट्र हित में, देश हित में काम होना चाहिए, अनुशासन से होना चाहिए। तो इसमें कम व्यक्ति जुड़े हैं, क्योंकि वैसे भी विक्रम जी लाखोटिया जो कि प्रिंसिपल हैं अभी आके गए हैं, और बहुत सारे लोग दिन में आने हैं। तो मैं निवेदन करूं कि एक बार आप राधे श्याम जी के लिए ताली एक बार फिर बजा दें। और सुखद पहलू एक और कि रामनिवास जी अग्रवाल साहब जो कि भामाशाह हैं और नेक व्यक्तित्व के धनी हैं। कभी, क्योंकि हमें लगातार 10-12 सालों से देख रहे हैं, मन में कभी बड़पन नहीं लेके आते। और सर SHO साहब को बता दें, थानेदार जी को, कि सर रामनिवास जी जैसे आदमी अगर 10-20 क्षेत्र में हों तो काया पलट होती है क्षेत्र की। सर वाकई में बहुत जाबाज खिलाड़ी हैं समाज सेवा के। सादर आमंत्रित आप हैं। मोनू तंवर जी अभी आने वाले हैं, मिस्टर राकेश भाकर अभी आएंगे। आगे राकेश जी आगे, राकेश जी कृपया मंच पर बैठे आप। राकेश साहब आप मंच पर आ जाओ। आओ भाई साहब, क्योंकि कई लोगों को हमने मंच दिया है, 4-5 लोगों को, ज़्यादा नहीं। आप मंच पर विराजें। एक हेमंत पचार है, भाजपा के युवा लीडर हैं, वो भी पधारेंगे। साथ ही एक नई चीज़ आपको बताएंगे श्रीमान राधे श्याम जी, कि भारत का एक ऐसा गांव है नेठाना, जिस गांव ने एक बेटी का भात भरा था जिसके आगे पीछे कुछ नहीं था, लड़का भी नहीं है उसके, 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियों में जिस तरह से भात लेके नेठाना गया, और पूरी दुनिया में जैसा कि 2-3 रोज पहले हमने देखा कि 23 मिलियन लोग हैं
वो उस टाइटल को देख चुके हैं जब वीरा का बात भरा था, ऐतिहासिक बात भरा था। और उसकी अगर बखान करें तो शब्द कम पड़ते हैं सर, पूरी दुनिया ने सलूट मारा है। उसी गांव के राजेंद्र जी एडवोकेट हैं, वो किसी गांव के बाने बार गए हुए हैं सरपंच महोदय, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजेश जाकर साहब आए हैं। कृपया आप बैठे मंच पर, क्योंकि आप धार्मिक और नेक गांव के प्रतिनिधि के रूप में आप पधारे हैं। मोनू तंवर जी आएंगे, नहीं आए तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी ये परंपरा रहती है कि हमारे अतिथियों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, तो मान सम्मान करने से पहले मैं अपने दो बातों के साथ में श्रीमान राधेश्याम जी जो कि हमारे गोगामेड़ी थाना के इंचार्ज हैं, इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूँगा। बहुत ही शानदार पंक्ति कवि ने लिखी है कि सुवास वही दे सकता है जो खुद सुवासित हो, सुवास वही दे सकता है जो खुद सुवासित हो, प्रकाश वही दे सकता है जो खुद प्रकाशित हो। और बातों और बातों से कुछ होने वाला नहीं है मेरे मित्र, अनुशासन वही दे सकता है जो खुद अनुशासित हो। श्रीमान राधेश्याम जी अपने दो बात रखे थे आज के इस आयोजन से संबंधित। माल्यार्पण, हाँ, पहले माल्यार्पण करवा के उनको मंच पर लेके आगे तो मैं निवेदन करूँ सर, ये माला हाथों डालो, प्रेम बांधती है। जो आदमी पहनाते हैं और जो ग्रहण करते हैं वो इस क्षण को जानते हैं कि कितना ये शानदार पहलू होता है। मैं एक बार अतिथियों का माल्यार्पण करवाई दूँ, तो मैं निवेदन करूँ सतपाल जी से, खन्ना साहब और धर्मपाल जी ब्रोड, आप आए और आप एक एक माला है हमारे अतिथियों को भी पहना दें। और हमारे गौरव और हमारे मीडिया के, क्योंकि हमने बहुत सीखा है, जन साहब हमारे बीच हैं, उनका भी धन्यवाद। विनोद जी, जाकर साहब का माला पहनाएं। पहले जाकर साहब से शुरुआत करेंगे। नेठाना की धरती को हम सल्यूट कर रहे हैं, गले में पहना दो। और हाल ही में नेठाना ने 15 घंटे में 5.5 लाख की राशि का पंजाब में जो बाढ़ आई थी उनके लिए राहत पैकेज दिया था। ये भी बड़ा कारवां। मैं निवेदन करूं रामनिवास जी का और राधेश्याम जी, आप भी सर माल्यार्पण के सिलसिले में थोड़ा सहयोग बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी है सर ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना। एक शुभ फोटो ले ली जाए। मैं राकेश भाकर साहब को भी माला के लिए आमंत्रित करूंगा। विनोद खन्ना आए और राजीव आप दोनों सम्मानित करते हैं। राजीव और विनोद खन्ना जी, हाँ, विशाल रक्तदान शिविर है आज की तारीख में अपना घर आश्रम गोगामेड़ी। इस समय गोगापीर जन सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित ये आश्रम कलेक्शन किया है। पवन जी एक बात कहते हैं, भारत माता का जब नाम आता है सम्मानित किया जा रहा है कि वही शक्लो सूरत फिर वही जुबान देना, कि वही शक्लो सूरत फिर वही जुबान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना, वतन हिंदुस्तान देना। भारत माता की गरिमा है हमारे देश के लिए। मैं निवेदन करूं मेहमानों से कि वो विराजें और श्रीमान राधेश्याम जी अपनी बात करें। सतपाल जी ब्रोड साहब, रामदास अग्रवाल जी, सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, सतपाल जी ब्रोड साहब ने अपनी टीम के साथ जो ये जन सेवा का कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय है। जहाँ आज के टाइम में हमें परिवार में एक दूसरे के सहयोग के लिए समय नहीं मिल रहा है, ये इतना कीमती समय है, इतनी सिटीजनों को दे रहे हैं। हम इनकी तहे दिल से पसंदा इनके आभारी हैं। और जो ये जन सेवा करना अलग बात है, लेकिन इसको जिम्मेदारी से निभाना बहुत ही बड़ा कार्य है। इस पुनित कार्य में मैं चाहता हूँ कि आप सभी समय समय पर इनका सहयोग करें, इनका मनोभावना बढ़ाए, ताकि ये सेवा भावना कार्य हमेशा अग्रिम आगे रहे, आगे बढ़े। मैं इनके लिए भी कामना करता हूँ कि ईश्वर इनके परिवार को स्वस्थ रखे, ये इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और हम सभी इनका सहयोग करें। धन्यवाद। श्रीमान राधेश्याम जी, इंचार्ज गोगामेड़ी थाना, आपका बहुत बहुत आभार। मैं कुछ शब्दों के लिए, क्योंकि अब शॉर्ट कार्यक्रम है ये, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम नहीं रखना, केवल रक्तदान शिविर है, तो मैं अग्रवाल साहब को न्योता दूंगा 2 मिनट के लिए बोलेंगे।
बाकी सतपाल जी अपनी बात रखेंगे। उससे पहले एक बात कह रहा था कि गोगामेडी जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे धार्मिक स्थल है, यहाँ ऊँटों का बड़ा मेला भरता है, साथ ही आमजन का बड़ा मेला भरता है। तो मैं हमारे मीडिया साथियों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, कि आप ऐसी एक पोस्ट, जो भी पोस्ट आए, चाहे वो थाना अधिकारी से आए, चाहे कलेक्टर साहब मैडम के माध्यम से आए, आप जन जन को प्रेरित करें कि जो बाहर से लोग, जो आवारागर्दी के जो लोग आते हैं, उनको बहुत सारे कैमरे लगे हैं वैसे, तो आप उन लोगों पर निगरानी रखें जब भी आप मेले में आए, क्योंकि शुरू हो चुका है। तो आपका ध्यान केवल अपने काम में होना ही चाहिए, बाकी आप अदरवाइज के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी नज़र आप जरूर रखें। कई बार ऐसा हालात हो जाती है कि उसमें वो आदमी फॉल्ट कर जाता है। सर जी, ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ देखी, क्योंकि आपने भी देखी है, मेले में जब ट्रेन आती है उतरते समय बहुत सारे ऐसे लोग, मक्कार लोग आते हैं, वो चैन हड़प लेते हैं, बाली निकाल लेते हैं, लोगों के फर्श सुला लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के क्षेत्र के ऐसे 20-40 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा सहयोग करेंगे आपका। जब आपकी यहाँ ध्वजारोहण होगा उसमें भी वो लोग आएंगे, बात रखी जाएगी, तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। अच्छा, नेठाना का वो है, जल सेवा समिति है, रामगढ़ सेवा समिति, राजनीति मंच पर नहीं बोलते, लेकिन ऐसी संस्था में आके अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मीडिया के साथी हैं और साथ में हम थोड़ा साहित्यिक गतिविधियों से भी रुझान रखते हैं। तो कह सकते हैं कि हमें सामाजिक सरोकार में आगे रहना है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं सतपाल जी को संक्षिप्त शब्दों में कहूँ कि धन्यवाद प्रेषित करते मेहमानों का, और एक हमारे जो फोटो बनेगी दो जो रक्तदान कर रहे हैं साहब के साथ में। धन्यवाद। आइए। सारा ना आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत राम राम, गुण गुण स्वागत है थारो। तो सारा ने एक चीज़ बता देना चाहूँ, आज जो प्रोग्राम रखे यही तरह आप पीछे 2 बारी आयोजित कर चुके। तो आज को प्रोग्राम भी एक बेहतरीन प्रोग्राम है। बहुत सारे लोगों से अपने संपर्क भी किया है, लोग आएंगे भी, लेकिन कुछ समय का अभाव है लोगों के पास में, कुछ काम धंधा भी है, तो धीरे धीरे आएंगे। तो आज अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए। जितने रक्तदाता आएंगे रक्तदान करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना मेन उद्देश्य ये कि जो अपना घर आश्रम जो नाम रखा है, ये उन लोगों के लिए है जिनका मालिक के सिवाय कोई धनी धोरी नहीं है। भले ही मानते हैं कि उनका रिश्तेदार होगा और लंबे चौड़े परिवार में भी होंगे, लेकिन कोई किसी के जो काम में नहीं आता, उनके लिए ये अपना घर आश्रम हर समय 24 घंटे सेवा में तैयार है। हमारी टीम एकदम मुस्तैद है। अगर रात को 12-1 बजे भी अगर फ़ोन आ जाए कहीं से, तो हम तुरंत से उस जगह के लिए भागते दौड़ते हैं और जहाँ भी बताते हैं उस चीज़ को हम रेस्क्यू करते हैं। हमारी टीम इस कार्य के लिए मानव सेवाएं बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रही है और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है और आप लोगों के सहयोग की बदौलत कर रहे हैं। तो अपना ये 5वां साल आज आश्रम को है, तो अपने ने 95 लोगों को परिवारों से मिलाया है। 17-18 लोग आज अपने पास है और 11 लोग ऐसे भी थे जिनका कोई वारिस था ही नहीं, एक्सपायर भी हो चुके हैं। और धीरे धीरे संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो आप लोगों से सहयोग की भी उम्मीद करते हैं और जहाँ भी कोई आपको दुखी परेशान अगर कोई दिखे तो हमारे नंबर हर आदमी के पास में है, लगभग एरिए में आपको भी मिलेंगे। बिना झिझक, बिना परेशानी के जब भी आप कॉल करोगे हमारे आश्रम की टीम हर समय तैयार मिलेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम काफ़ी हो भी चुका है, सबको जल्दी भी है। तो सारा ने बहुत बहुत शुक्रिया। संजय हैं संजय जी, तो आपने रक्तदान दे दिया? अच्छा, मैंने पहले इंटरव्यू तो ले लिया था। हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है, इन्होंने रक्तदान दिया और इनको स्वैच्छिक रक्तदान का प्रशंसित पत्र और हेलमेट दिया गया है। जो रक्तदान दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में हेलमेट दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से संजय जी को जो है हेलमेट दिया गया। तो राधे श्याम जी थालोड़ जो है यहाँ विशाल रक्तदान शिविर का अवलोकन करने के लिए भी आए हैं। इससे पूर्व आश्रम का अवलोकन किया और ये मेडिकल स्टाफ भी है। शिविर का क्या नाम है? रामबाबू बादरा।
दादरा कितनी बार दे दिया? फर्स्ट बार है जी। फर्स्ट बार घबराहट नहीं हो रही? सचिव साहब ने भी इनसे पूछा और इन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं रक्त देने के बाद में। मनमोहन सिंह जी राठौड़ भी पूरे सूत्रों से पहुँच चुके हैं। मोमेंटो देगी सर्टिफिकेट देके फोटो बना दो। मैं दे दिया नहीं, चलो वो दे दिया बात मानिए। अरे अड़ी लियो नहीं, पूरे लियो, पूरे लियो। बैठ जाओ, बैठ ऊपर बैठ जाओ, परेशान हो। हेलमेट आना आ जाओ, पढ़ने आ जाओ, पढ़ने साहब गन आ जा, साहब गन चल जा। दाताओं को जो है हेलमेट और प्रशंसित पत्र दिया जा रहा है। ये जो है सचिव राधे श्याम जी अरोड़ है, मनमोहन सिंह जी राठौड़ है, राम जी अग्रवाल है, और इस प्रकार से संचालक साहब हैं, सभी लोग हैं। तो ये इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, लोग रक्तदान दे रहे हैं। क्या नाम से था खुशाराम। है ये खुशाराम जी कहाँ के हो? भोगराना गांव से। घोटड़ा से देने के भोगराना नॉर्थ तहसील। अरे वेरी गुड, नॉर्थ तहसील से आए हैं। खुशाराम जी यहाँ रक्तदान पहले भी दिया है कि पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इस प्रकार से जयपुर की टीम है वो रक्त दे रही है। तो ये है इस प्रकार से। सर आपका क्या नाम है? मनोज जी। आप कहाँ से हो? दादरा से। बादरा से। तो पहली बार दे रहे हो, पहले भी दिया है? 25 बार दे दिया, 23 बार 23 बार दे दिया। 23-24 बार दे दिया। तो ये देखो इन्होंने 24 बार दे चुके हैं। और सस्ता में कौन था कोई भी जी को बेचन खरीदना है कौन था नहीं जी पर्सनल आप घर बना ले लो जो जिसका रक्त जिसको काम आए उसको दे रहे हैं, बिजनेसमैन को नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात ये है, जो जिसके रक्तदान महादान है वो दान है, जिससे किसी की जान बचे, ये बड़ी बात है। इस प्रकार से ये चल रहा है अभियान। तो देखते रहिए, महिलाएं भी जो है आ रही है, महिलाएं भी रक्त देने के लिए आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। तो देखते रहिए, राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।